नमस्ते दोस्त। प्यार किया मगर किससे? पायल की झंझकार के साथ जैसे ही वह लड़की धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, उसके पीछे अहमदाबाद का एक युवा मानो सम्मोहित होकर खींचता चला गया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। जब पहली बार बिहार के पिताजी ने उससे कहा, बेटा, हमें तेरे लिए एक लड़की देखने जाना है। लड़की के काका काकी के घर, तो उसे अपने होने वाली पत्नी को देखने की उत्सुकता से ज़्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि मुलाकात उसके माता पिता के घर नहीं बल्कि उसके सासा साची के घर क्यों रहे हैं। विहार ने सोचा कि शायद लड़की के मम्मी पापा किसी दूसरे शहर में रहते होंगे और काका काकी अहमदाबाद में है, इसीलिए पहली मुलाकात वहीं तय की गई होगी। पर जब पिताजी ने बताया कि लड़की का नाम विश्रुति है और उसके काका जोधपुर में रहते हैं, तो उसे दूसरा झटका लगा। उसने सहज पूछा, लड़की के मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? पिताजी ने बताया, उसकी मम्मी का देहांत हो चुका है और उसके पापा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद उन्होंने दूसरी शादी कर ली हो। विश्रुति उसके काका के घर ही पली बढ़ी है। विहार ने आगे कोई सवाल नहीं किया। बाकी सवाल लड़की से मिलकर पूछने का इरादा किया। शनिवार रविवार को वह अपने माता पिता के साथ जोधपुर पहुंचा। सामने वाले संस्कारी लोग थे। स्टेशन पर गाड़ी लेकर लेने आए। हाथ जोड़कर मीठी बोली में स्वागत किया। सामान भी उठा लिया। घर पहुंचने से पहले ही विहार के माता पिता 99% तय कर चुके थे कि रिश्ता करना है। अब 1% लड़की को देखकर तय होगा था और वो एक भी फटाफट पूरा हो गया। लड़की सुंदर थी, बेहद सुंदर। राजस्थानी सुंदरता तो मानो गुजराती सौंदर्य को भी मात दे रही थी। समय कम था, 2 घंटे के भीतर जिंदगी भर की गहराई समेटनी थी। विश्रुति की काकी रसोई में व्यस्त थी। काका विहार के माता पिता से बातचीत कर रहे थे। विश्रुति कांच की सुराही सी शर्माए बैठी थी। काका ने कहा, अरे बिटिया, मेहमानों को अपना कमरा नहीं दिखाओगी? फिर वह चुपचाप उठी। उसकी पूरी मौजूदगी में जान सी आ गई। पायल की झंझकार के साथ वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और विहार उसके पीछे खींचता चला गया। कमरे में बैठकर बात शुरू हुई। विहार ने पूछा, आपका नाम? उसने बताया। विश्रुति मुस्कुराई। जैसे आप मेरा नाम नहीं जानते? उसका स्वर मधुर था। लज्जा एजी तो घायल कर दे और उसकी हिंदी में माधुर्य जैसी रस छलक रहा हो। विहार ने दिल ही दिल में तय कर लिया, यही जीवन संगिनी है। बातें आगे बढ़ी। मैंने सुना है कि आपकी मम्मी। हाँ, आपने ठीक सुना। मैंने बचपन में ही मम्मी को खो दिया था। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। विश्रुति के माता पिता पहले सूरत में रहते थे। जब वह 5 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई। फिर उसने अपने पापा को कभी नहीं देखा। काका काकी उसे जोधपुर ले आए और सगी बेटी की तरह पाला। विहार ने सहानुभूति से पूछा, मम्मी को क्या हुआ था? विश्रुति की आंखों से आंसू टपक पड़े। मालूम नहीं, मैं उस वक्त मौसी के घर थी। अचानक खबर आई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मम्मी का चेहरा भी नहीं, पापा को तो फिर कभी देखा ही नहीं। क्या आपने कभी काका से उनके बारे में?
पूछा। बहुत बार, लेकिन कोई कुछ बताता ही नहीं, बात टाल देते हैं। अब मैं उन्हें याद भी नहीं करती। मेरे कमरे में उनके एक भी फोटो नहीं है ताकि उन्हें याद भी न करूं। 2 घंटे जैसे पंख लगाकर उड़ पाई। मिठाइयाँ बांटी गई, रिश्ता भी तय हो गया। 10 साल बीत गए। ये साल स्नेह से भरे थे। 2 सुंदर बेटे हुए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विहार अहमदाबाद शिफ्ट हो चुका था। माता पिता सूरत में थे। अच्छी नौकरी, सुंदर फ्लैट, कार, सब था। हर सुबह जब वह ऑफिस निकलता तो विश्रुति उसे फ्लाइंग किस देती और शाम को तैयार होकर उसका स्वागत करती। लेकिन एक दिन विहार किसी जरूरी चीज की याद आने पर दोपहर 1 बजे घर लौट आया। पहली बार दरवाज़ा खोलने में देर लगी और जब खुला वो नज़ारा दिल को चीर देने वाला था। कोई अनजान पुरुष घर में था। कोई सफाई की जरूरत नहीं थी। सब कुछ स्पष्ट था। विहार ने कोई हंगामा नहीं किया। पड़ोसियों को बुलाया, दोनों की लिखित कबूलनामा लिया और फिर कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दिया। 2 महीने में ही तलाक हो गया। बच्चे समझदार थे, उन्होंने सब समझ लिया। निर्दोष पिता और चरित्रहीन माँ। विहार खुद को समझा नहीं सका। विश्रुति ने ऐसा क्यों किया? मुझ में क्या कमी थी? वो आदमी तो मुझसे भी गया बीता था। लोग कहते तुमने बहुत कठोर फैसला लिया। उसे एक मौका देना चाहिए था। 6 महीने बाद एक अजनबी बूढ़ा आदमी घर आया। उम्र कोई 60 साल रही होगी। चेहरा थका हुआ, बाल सफ़ेद, आंखों में अजीब सी आग। उसने कहा, मैं अंबालाल हूँ, विश्रुति का बाप। मैं अपनी पत्नी आशा की हत्या के जुर्म में उम्र कैद काट रहा है। अभी पैरोल पर बाहर आया हूँ। खबर सुनी तो आपको ढूंढता चला आया। विहार चौंक गया। हत्या किसकी? क्यों? विश्रुति की माँ की। मुझे नहीं पता था कि वह चरित्रहीन थी। एक दिन रंगे हाथों पकड़ी गई। मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया। रसोई से लोहे की रोड उठाकर उसका काम तमाम कर दिया। मैं बस आपको यह बताने आया हूँ, आपने जो फैसला लिया वह सही था। काश मैं भी उस वक्त आपका सा स्वयं रख पाता तो जिंदगी कुछ और होती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, जो जीवन के लिए उपयोगी है और आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। आभार मित्रों।